अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मैथ 101 के फोर्थ ग्रेड क्विज़ की शेयर करूंगी, जिसका कि जो कि अभी 3 जनवरी को ओपन हुआ है। इसके जो फर्स्ट एमसीक्यू था वो था हमारे पास, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इंटेग्रल 4 dx इज ग्रेटर देन 12। अगर 4 dx का इंटेग्रल 12 उससे छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसका हमारे पास जो सी ऑप्शन है, एक्स लेस देन -3 -3 x से ग्रेटर है, इसका ये आंसर करेक्ट है। फिर हमारे पास इसका सेकंड एमसीक्यू था, एक्स पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 -1 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी पार्ट है। ये मैंने सॉल्यूशन रफ पे सॉल्व किए थे, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास, वाइल कैलकुलेटिंग रायमंड सम इट इज़ नेसेसरी टू टेक इक्वल लेंथ सब इंटरवल्स। तो वो कह रहे हैं जब हम रायमंड सम कैलकुलेट करते हैं तो क्या ये ज़रूरी है कि हम सारी इक्वल लेंथ के सब इंटरवल्स लें। तो ये फॉल्स है हमारे पास, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सब इंटरवल्स की लेंथ इक्वल रहें। हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है, वो था इफ इंटेग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम -1 to इक्वल्स टू 4 एंड इंटेग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स फ्रॉम -1 to इक्वल्स टू 8, देन इंटेग्रल ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 3 जी ऑफ एक्स फ्रॉम -1 to इक्वल्स टू। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 32, लास्ट डी ऑप्शन। फिर फिफ्थ एमसीक्यू था हमारे पास, इफ द फंक्शन एंड लिमिट ऑफ डेफिनाइट इंटेग्रल आर द सेम एंड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आर चेंज्ड। वो कह रहे हैं कि डेफिनाइट इंटेग्रल की लिमिट्स की वेरिएबल सेम रहते हैं लेकिन इंटीग्रेशन चेंज हो जाती है। तो आंसर इसका क्या होगा। बी ए एफ डी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू बी ए इंटेग्रल एफ टी डी टी। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। Which of the following is true for the definite integral b a f x dx। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आता है सी ऑप्शन, हमारे पास इसका करेक्ट है -b a f x dx। नेक्स्ट हमारे पास सेवंथ एमसीक्यू है, इनडेफिनाइट इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर -1/3 इज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो भी सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, 3 की पावर 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 एक्स पावर 4/3 प्लस सी इंटेग्रल। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 7 का। फिर 8 एमसीक्यू है, वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ वन इंटेग्रल 0 टी क्यूब डी टी इक्वल्स टू। तो इसका भी हमारे पास जो है 8 का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 डिवाइडेड बाई 3। 9 हमारे पास एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ इनडेफिनाइट इंटेग्रल 1 डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू। तो जब इंटेग्रल हमारे पास इंटीग्रेशन में जब हम वो इनडेफिनाइट हो या इन कांस्टेंट हो तो इसका इंटेग्रल या डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। तो इसका डी पार्ट करेक्ट है 0। फिर डेरिवेटिव 10th एमसीक्यू है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू a -7 व्हेन वेयर a इज अ कांस्टेंट इज। अगर a हमारे पास वो कह रहा है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता होता है कि वो 0 होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 0। मैंने वैसे ये सारे एमसीक्यूज खुद सॉल्व किए हैं, फिर भी अगर कोई आपको ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है, वैसे तो 100% एक्यूरेट है, फिर भी अगर कोई रॉन्ग लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।